देखिए, मैं कुछ अहम बिंदुओं पे डिबेट में लाना चाहता हूँ, उस पे चर्चा भी हो और जवाब भी हो। जो बहुत महत्वपूर्ण लोग सरकार के बैठे हैं वो जवाब दें। यूसीसी आएगा तो यूसीसी क्या बनाएगा? सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लिए आएगा, या जो समाज में आपने रीति और कुरीति की बात की किसी ने इस डिबेट में, कुरीतियों के लिए आएगा? तो अभी मैंने एक न्याय होते देखा था कि सड़क पे जुम्मे की नमाज अगर कोई हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पढ़ लेते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी, कुछ गैस जैसी बन जाती थी, खट्टे डकार भी आने लगते थे यहां से नागपुर तक। अब क्या सड़क पे कांवड़ नहीं हो रही है? क्या सड़क बंद है या नहीं बंद है? जब वहां पे रात को जलसे होते हैं सड़कों पे, तमाम सारे जगराते होते हैं, तमाम सारे प्रोग्राम सड़कों पे होते हैं, हमारे ही तमाम सारे जानने वाले लोग हैं जो सड़कों पे बारात रुकवा देते हैं, तो क्या दिक्कत नहीं होती है? गैस नहीं बनती है क्या? पार्कों में मंदिर बने हैं लखनऊ में, और ये मैं विरोधात्मक बात नहीं कर रहा हूं, मैंने किसी मस्जिद को सरकारी पार्क में बने नहीं देखा, लेकिन मंदिर मैंने सैकड़ों देखे पूरे लखनऊ में। और राकेश पांडे जी, मैं हिंदू हूं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, इसको क्लियर कर दे सरकार। क्या एक धर्म के लिए रियायतें हैं और दूसरे धर्म के लिए इस देश में रियायतें नहीं है? ये मैं सवाल जानना चाहता हूं सरकार से। ठीक है, कैसे लाओगे और किसी को कैसे विश्वास में लेके आओगे? ठीक है, विष्णु शंकर जैन जी। मैं यहाँ पे मनोज जी मेरे सीनियर हैं, तो मैं उनसे बहुत अदब से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत सीरियसली, बिना कोई पर्सनल अटैक किए हुए। सर, क्या आप फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन का सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं? सर, क्या आप हलाला का विरोध करते हैं कि सपोर्ट करते हैं? सर, क्या आप पोलीगैमी का सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं? सर, क्या आप जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है मुस्लिम वुमेन का, जो 1/6 और 1/8 है, क्या आप उसका सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं? सर, क्या जो मुस्लिम वुमेन को राइट ऑफ डाइवोर्स मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, उसका आप सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं? मेरे इन 5 सवालों का प्लीज जवाब दे दे। मैं कोई तू मैं की डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। मनोज जी। जैन साहब, आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है और वो बड़ा स्पष्ट है। अगर इस देश में किसी भी समाज के, किसी भी खाप के, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के लोगों को कोई प्रॉब्लम है, अगर वो संविधान की आईपीसी की धारा के तहत चला गया तो किसी का कोई कानून नहीं चलता है, भारत के देश के संविधान का कानून चलता है। क्या यही तो प्रॉब्लम है सर? यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन जो है इस समय हो रहा है। रुक जाओ, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दो। मैं कह रहा हूं, अगर किसी महिला के साथ कोई गलत होता है, आप उसको हलाला नाम दे रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूं कि हलाला जैसी चीज गलत होगी, इसलिए आप इस बात को कह रहे हैं। लेकिन अगर वो महिला, रुक जाओ, पहले बात तो सुनो। इसी पे यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहले बात सुनो ना, पहले बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? अगर वो महिला जिसके साथ गलत हुआ है, या जिसको ये फीलिंग्स आई है कि मेरे साथ गलत हुआ, जाती हुई, अगर वो कानून के समक्ष जाती है तो आईपीसी की धारा और संविधान के कानूनों के तहत उसके साथ न्याय होगा या नहीं होगा? ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मैं जवाब दो, होगा कि नहीं होगा न्याय? मैं यहाँ पे डिबेट क्या हो रही है? यहाँ पे डिबेट क्या हो रही है कि हलाला होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे डिबेट ये हो रही है कि ये बताओ, फीमेल म्यूटिलेशन होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे डिबेट ये हो रही है। अच्छा चलो, रुको। तो क्या मांगलिक लड़की की कुत्ते से शादी होनी चाहिए? एक मिनट रुको, मांगलिक लड़की की कुत्ते से शादी होनी चाहिए? वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया। अरे रुक जा, पहले मेरी बात सुन लो भाई। मैं कह रहा हूँ मांगलिक लड़की की कुत्ते के साथ शादी होनी चाहिए क्या? मैं इतनी देर तक बीच में नहीं आ रहा था। रुक जाइए, लड़की की शादी करवानी चाहिए? सबकी आवाज डाउन, सबकी आवाज डाउन। कहानी वाली बात करते हो? अरे नहीं हो गया, सबकी आवाज डाउन, सबकी आवाज डाउन। ऐसे नहीं होता है भाई। मनोज यादव जी, आप कुत्ते तक पहुंच गए, जो सवाल उन्होंने पूछा था उसका जवाब दे नहीं पाए। संगीत रागी जी, आप इशारा कर रहे हैं, फिर आसिफ भाई आपके पास आता हूं। देखिए, अभी आपके पैनल पर एक व्यक्ति ने कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी नहीं करता कि भाई मंदिर पार्कों में बन गए हैं, जो है वो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आता है? बंधुवर, ये सारी बातें यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आती ही नहीं है। यदि आप इस प्रकार से डिबेट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको यूनिफॉर्म कोड की समझ ही नहीं है। आप जानते ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है। ये बेसिक समझ जिसको नहीं है वो कायदे से बेसिक और सारी समझ है, मालूम है। डिबेट पर नहीं आना चाहिए। और प्लीज, मैं क्या आज उनके प्रवक्ता यहाँ पे देश की रीतियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं है। अभी संगीत रागी जी, मनोज यादव जी प्लीज। मनोज यादव जी, आपकी जानकारी के लिए सर, आप लोग बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। इस कोड का नाम क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड सर, कॉमन रिलीजन कोड नहीं है।
यूनिवर्सल रिलीजन कोड नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूं, लेकिन आप लोग इधर उधर 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 घुमाएंगे। संगीत रागी जी अपनी बात पूरी करिए। रुक जाइए मनोज यादव जी, प्लीज प्लीज सर रुक जाइए। बहुत समय आपने बोला, बहुत समय आपने बोला, 20 सेकंड और संगीत रागी जी, फिर मैं आसिफ भाई आपके पास आऊंगा। सिर्फ संगीत रागी की आवाज होने आ रहा है, सिर्फ संगीत रागी की आवाज होने आ रहा है। एक मिनट रुक जाइए, सिर्फ संगीत रागी। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से बात की जा रही है, मुझे लगता है कि उन्होंने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित एक भी प्रश्न का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। या तो उनको समझ नहीं है, या वो जानबूझ करके अनजान बने रहना चाहते हैं राजनीति के तहत। सवाल यह है कि देवबंद का विरोध ये अपेक्षित है सर। ये आप देवबंद से अपेक्षा करें कि भारत के अंदर सभी नागरिकों को समान कानून के तहत लाया जाए, ये देवबंद जैसे कट्टरपंथी संगठन से आप उम्मीद कैसे करते हैं? आप ये मत भूलिए कि देवबंद भारत और देवबंद पाकिस्तान दोनों के सिलेबस एक हैं, और देवबंद पाकिस्तान जो है वो खुलेआम तबलीगे तालिबान और जैसे मोहम्मद का सपोर्ट करता है। ये हमारे यहाँ चूंकि भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज है, इसलिए जो टेररिज्म का ये मुखालफत करते हैं, लेकिन अभी भी 11वीं सेंचुरी का जो एग्रेसिव जिहाद है उससे संबंधित थोड़ी सी वक्त की कमी है, आसिफ भाई, विष्णु जी वक्त की कमी